राम राम बहनों। शादी के बाद ना कुछ ऐसी कॉमन गलतियाँ, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम अनजाने में करते हैं, जानबूझकर कोई कुछ नहीं करता, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि ये गलतियाँ ही हैं या फिर हमारे परिवार का एक हिस्सा है ना। तो सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि सबको अपना बनाने के चक्कर में खुद को इग्नोर करना। जब हमारी नई नई शादी होती है ना, तो हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। हम उस परिवार में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से हम उस परिवार को समझें, उनके परिवार का ख्याल रखें, और इसी चक्कर में हम खुद को ही इग्नोर करते हैं, हमारी तबीयत को इग्नोर करते हैं, हमारे सोच, हमारे विचार, इन सब चीज़ों को हम इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ सबको अपना बनाने में लगे रहते हैं। तो जी हाँ, ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, जो कि मेरी भी हुई थी। देखो, मैं साफ साफ कह देती हूँ कि मेरा मकसद आपको परिवार से दूर करना नहीं है, बल्कि आपको खुद से जोड़ना है। तो सबसे पहली गलती ये है, जो शायद मुझे लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम पूरी तरीके से एफर्ट लगाते हैं ना, तो सामने वाले की नज़रों में हमारी वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि हम अपना ही ध्यान नहीं रख रहे होते हैं। और दूसरी जो गलती है वो ये होगी कि लोगों की बातों को, परिवार के तानों को, आसपास के लोगों की बातों को इतना ज़्यादा दिल पे लगा लेते हैं ना, कि हम खुद को ही हर्ट करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, और कभी कभी तो खाना भी छोड़ देते हैं, और 24 घंटे हम लोगों की बातों को सोचते रहते हैं। पर आपको बता दूं कि इन सब चीज़ों से आपका ही नुकसान है, किसी और का कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जहाँ तक पति पत्नी रहते हैं तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता जो एक जॉइंट फैमिली में होता है। जैसे मैं भी 8 सालों से जॉइंट फैमिली में ही हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों की बातों को अपने दिमाग के अंदर नहीं घुसने देना है। वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। तो कुछ ऐसा ही है कि लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा दिल पर लगाकर अपने आप को दुखी ना करना चाहिए। तीसरी गलती है कि 4 दीवारों को ही अपनी दुनिया मान लेना। शादी के बाद ना हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, उनका पूरे तरीके से ख्याल रखे, और मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि कुछ तो गलती हो रही है मेरे से, और फिर मैंने खुद पर रिसर्च किया, अपनी शादी पर रिसर्च किया कि कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो मुझे कुछ ये नज़र आई कि हम शादी के बाद सोचते हैं कि हमारा परिवार का ख्याल रखना, बच्चों का ध्यान रखना, हस्बैंड का ध्यान रखना, बस इतना ही हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन बहनों, इसके अलावा भी दुनिया है, और आज की दुनिया कैसी है आप सब बहुत अच्छे से जानती हैं। तो खुद को इस 4 दीवारी के अंदर कैद ना करो। और चौथा पॉइंट है, शरीर के साथ साथ हमारी सोच भी सीमित और कैद हो जाती है। आपको पता है, हमारा शरीर कैद हो जाए तो फिर भी ठीक है ना, लेकिन अगर हमारी सोचने की क्षमता ही सीमित हो गई, हमारी सोच ही इन दीवारों के अंदर कैद हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी गलती कोई होगी। और ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझ आई, 5 से 6 साल बाद ये चीज़ें मुझे समझ आई कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। शादी के बाद मुझे लगा कि अब तो यही मेरी दुनिया है, पढ़ाई लिखाई सब छूट गई, क्योंकि पहले लगता था जो डिग्री है वही पढ़ाई है। लेकिन अब समझ आया कि सीखना हर उम्र में होता है, हम किसी भी उम्र में कहीं पर भी रहकर सीख सकते हैं। इसीलिए अपनी सोच को आज़ाद रखो। भले ही आपका शरीर कैद है एक 4 दीवारों के अंदर, पर अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी सोच को आज़ाद कर सकते हैं। सोच को आज़ाद करने का मतलब यही है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और अपनी स्किल्स पर काम करते रहिए। लास्ट वाला पॉइंट है, यानी कि 5वां पॉइंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, और जो पिछली 4 पॉइंट बताए हैं उन्हीं में से ये 5वां पॉइंट निकल के आता है कि इन
चारों पॉइंटों से हमारे दिमाग के अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, टेंशन पैदा होती है, एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है हमारे दिमाग के अंदर, जो हमें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाता है। तो टेंशन, तनाव को आप जितना हो सके उसको कम करिए, क्योंकि एक स्ट्रेस हमारे पूरे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। हमें अंदर, आपने सुना होगा कि चिंता चिता के बराबर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि टेंशन आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती हैं। तो जितना हो सके कम से कम टेंशन करिए। अब अगर आप चाहते हैं कि तनाव को ख़त्म कैसे करना है, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि दीदी तनाव पर हमें वीडियो चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से कि मैं कैसे तनाव से निकली, वैसे तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, पर अगर पर्सनली अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इस तनाव से कैसे बाहर निकली, तो मैं अपने हिसाब से आपको, अपनी कहानियों के हिसाब से, अपने ज़िंदगी के उदाहरण देकर आपको समझाऊंगी। लास्ट में मैं आप सबसे बस एक ही चीज़ कहूँगी कि वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, अच्छा लगे, देखो मेरे कहने का तरीका कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नई यूट्यूबर हूँ और मुझे ज़्यादा बात करना भी नहीं आता है ना। तो मेरे कहने का तरीका पर आप थोड़ा कम ध्यान दीजिए, और जो मैं कहना चाह रही हूँ उस पर थोड़ा फोकस करना, ठीक है। और वीडियो को मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थोड़ा सा हो सके तो मुझे सपोर्ट भी करिए, ताकि मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिले कि मैं एक और वीडियो आपके लिए ले आऊँ। कहीं ना कहीं ये मेरा सपना है कि मैं तो आगे बढ़ूँ ही बढ़ूँ, पर मेरे साथ मेरी जो बहनें, मेरे जैसी ही बहनें हैं, वो भी मेरे साथ आगे बढ़े। तो हम ये भी प्रोसेस धीरे धीरे शुरू करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं घर पर बैठ के, और अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरा अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से राम राम। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। बाय।